रो रही हैं और बस यही कह रही कि प्रभु आप हमें छोड़कर चले गए, अब आपके बिना हम नहीं जी सकते। जयति तेधिकम जन्मनाम ब्रजः, अर्थात जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हो गया तब से ये ब्रज भूमि बैकुंठ लोक से भी और ज्यादा सुंदर हो गई है। बैकुंठ का महत्व यदि 5 स्टार होटल जैसा हो तो समझ लो वृंदावन का महत्व 7 स्टार जैसा है, ऐसे समझ लीजिए। जयति तेधिकम जन्मनाम ब्रज, इस ब्रज की शोभा उस बैकुंठ लोक से भी अधिक है। कब से? जब से आपका जन्म हो गया यहां पर, यह ब्रज भूमि पर। यहां पर लक्ष्मी वास करती है महाराज, क्योंकि जहां नारायण रहते हैं लक्ष्मी कहां जाएगी? सारे सुख हैं लेकिन सारे सुख आपसे ही है। कोई कितना भी सुंदर हो, किसी के बाल बड़े सुंदर हो, किसी की आंखें बड़ी सुंदर हो, किसी की नासिका बहुत सुंदर हो, किसी की कद काठी बहुत सुंदर हो, किसी का रंग बहुत सुंदर हो, सब कुछ सुंदर है लेकिन उस शरीर में प्राण ना हो, बताइए वो सुंदरता किसी काम की है? जब तक प्राण रहेंगे तो सुंदरता भी है, शोभा भी है, और सुंदर शरीर कितना भी है, प्राण नहीं है तो महाराज हम सब के प्राण तो आप ही हैं, इस ब्रज के प्राण भी आप ही हैं। और महाराज जब ब्रज में आप ही नहीं रहेंगे तो ये ब्रज तो बिल्कुल बिना प्राण का मानो देह, बिना प्राण का माने शरीर। इसलिए दयति दृश्यताम, कृपा करके दर्शन दीजिए। यदि हमसे कोई गलती भी बन गई तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन महाराज हम आपसे पूछते हैं अगर गलती बन भी गई तो आप हमें क्षमा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी बिना पैसे की दासी हैं, फ्री की। गोपियां गा रही हैं अपने गीत में, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्न तो नेह किम बधा। हम आपके बिना पैसे की दासी हैं। संसार में 2 प्रकार के दास होते हैं। एक दास तो वो जो सेवा तो करता है लेकिन बदले में पैसा भी लेता है, पगार वाला सेवक। और एक वो सेवक है जो कुछ लेता नहीं है, निस्वार्थ सेवा करता है। दोनों हैं सेवक, लेकिन दोनों में अंतर कितना बड़ा है। जो पैसा लेने वाला सेवक है उससे अगर कहीं कोई गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया तो मालिक उसे छोड़ता नहीं, उसे दंड देता है, नाराज होता है, हो सकता है नौकरी से भी निकाल दे, हो सकता है कि पगार में से काट ले। लेकिन वही गलती उस सेवक से हो जाए जो बदले में कुछ लेता नहीं है, उससे नुकसान भी होगा तो मालिक उसे डांटेगा नहीं, केवल समझाएगा कोई बात नहीं बेटा आगे से ध्यान रखना, इतना ही होगा। तो हम भी आपकी बिना पैसे की दासी हैं। यदि हमसे कोई गलती भी बन गई, कोई अपराध बन गया तो आप हमें क्षमा भी कर सकते हैं। महाराज आपके जो नेत्र हैं, ये नेत्र इतने गंभीर हैं, इतने पैने हैं, एक बार तलवार की धार से व्यक्ति बच भी जाए लेकिन आपके नेत्रों के वार से नहीं बच सकता। गोपियां कह रही इस बात को। महाराज एक बार जिस पर दृष्टि आप डाल दें उसको फिर घर अच्छा नहीं लगता। गोपियां तो यहां तक कहती हैं कि वंशी वाले मोहना वंशी फेर बजा और तेरी वंशी मन वसी, अब घर अंगना न सुहाए। अब ये घर अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें तो कृष्ण से प्रेम है। रोती जा रही हैं, आंसू बहाती जा रही हैं, भगवान को पुकारती जा रही हैं। भगवान ने जब ऐसी स्थिति गोपियों की देखी तो भगवान से रहा नहीं गया और दया करके भगवान इन गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपियों को भगवान ने समझाया, सबक सिखा दिया और उसके बाद में पुनः रास आरंभ हो गया।
इस रास में भोलेनाथ भी पधारे और ये भोलेनाथ गोपी बनकर नाच रहे। देवी पार्वती रोज सज धज कर महारास में आती थी। एक बार भोलेनाथ ने पूछ लिया, देवी ये तुम रोज रात को श्रृंगार करके कहां जाती हो? पार्वती ने कह दिया, पता भी आपको दे दें फिर भी आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? कह दिया वहां पर पुरुषों का काम नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, ऐसी कौन सी किटी पार्टी में जाती है जहां पुरुष नहीं जा सकते? कह दिया हम महारास में जाती हैं और भगवान इस महारास को रचा रहे हैं और इसमें नियम यह है, गाइडलाइन ये है कि इसमें कोई भी पुरुष नहीं जाएगा, केवल स्त्रियां ही जाएंगी। अब भोलेनाथ को तो बड़ा अजीब लगा, हमारे भगवान रास रचा रहे हैं और हम ही नहीं जा सकते, हमें दर्शन नहीं मिलेगा, बाहर से कर लेंगे। कह दिया बाहर ना भीतर कहीं नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं मिलेगा, केवल स्त्रियां जा सकती हैं। इतना कहकर पार्वती जी तो चली गई, लेकिन भोलेनाथ ने भी ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें पुरुष से स्त्री ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन हम दर्शन तो करके ही मानेंगे। तो पार्वती जी के पुराने कपड़े रखे थे, बहुत सारी साड़ियां रखी हैं, उनमें से एक लाल रंग की साड़ी निकाली और बढ़िया चकाचक पहन ली। अब कभी जीवन में पहनी हो तो जाने कैसे पहनते, तो ये मानो कि उन्होंने लपेट ली और फिर सोचा कि थोड़ा श्रृंगार भी होना चाहिए, कहीं चेकिंग हो गई तो सामग्री तो बहुत सारी रखी है, लेकिन देखा है ना कौन सी चीज कहां पर लगाई जाए ये हम भाइयों को नहीं पता होता। हम लोगों का क्या है, कौ मुंह की क्रीम पूरे शरीर में पोत डाले, हमें क्या मालूम। माताओं को हर चीज का ज्ञान है, ये कौन सी चीज है, धूप की क्रीम कौन सी है, रात की कौन सी, हम लोगों को नहीं पता। जो सामने रखा उठाकर वही लगा लिया, भोलेनाथ को भी नहीं पता था। अब सामग्री तो बहुत सारी रखी है, लेकिन कौन सी चीज कहां लगाएं, अब चक्कर में पड़ गए। मन में सोच रहे थे कि मुझसे बात भी करती जा रही थी, कुछ आंखों में लगा भी रही थी, अब क्या लगाए। तो सबसे आखिरी में मैया अपने पैरों में रंग लगा कर आई, महावर जिसको कहते हैं। भोलेनाथ ने वो कटोरी उठा ली और सोच रहे हैं कि शायद आंखों में यही लगा रही होगी। सो लाल रंग अपनी उंगली में लगाया, अपनी आंखों में पोत लिया। वैसे ही भयंकर लगते हैं, और ज्यादा भयंकर लगने लगे। लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं, उल्टा सारा जितना भी श्रृंगार था सब उल्टा करे। जेवर भी पहनने का पता नहीं, जो गले का था उसे सिर पर टांग लिया, जो सिर का था उसे बाजुओं में लगा लिया, हाथ का आभूषण पांव में, पांव का आभूषण हाथ में, उल्टा सीधा जैसे समझ में आया। जो लंबा हार था ना उसे कमर में बांध लिया और लंबा सा घूंघट बनाकर, और आज भोलेनाथ भी गोपी बनकर वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आइए हम लोग भी